आप सुन रहे हैं स्टोरीज फॉर लाइफ। बुजुर्गों की सलाह। एक बार पुराने समय में देश के युवा राजा ने सोचा था कि बूढ़े लोग अनावश्यक हैं और देश के लिए बोझ हैं क्योंकि वे कमजोर हैं और कोई उत्पादक कार्य करने में असमर्थ हैं। उनके सभी दरबारियों में युवा लोग शामिल थे और वे उनसे सहमत थे। जल्द ही राजा ने एक आदेश पारित किया कि 60 से ऊपर के सभी लोगों को मार दिया जाना चाहिए क्योंकि वे पहले ही अपना जीवन काल जी चुके हैं। तो देश के सभी बूढ़े मारे गए। गांव में एक युवक रहता था जो अपने पिता के लिए बहुत सम्मान और प्यार करता था और वह नहीं चाहता था कि वह मारे जाए। इसलिए सिपाही के आने से पहले उसने अपने पिता को एक तहखाने में छिपा दिया। कुछ वर्षों के बाद एक देश में भयंकर सूखा पड़ा और लोगों को मुसीबतों और बीमारी से पीड़ित होना पड़ा। अकाल इतना भीषण था कि अनाज के भंडार भी पूरी तरह से समाप्त हो गए थे और भूमि में बोने के लिए बीज का एक दाना भी नहीं बचा था। देश में हर कोई चिंतित दिख रहा था, लेकिन देश की बेहतर स्थिति के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। युवक जो अपने पिता को छुपाता था, जब भी कोई परेशानी होती थी तो वो सलाह के लिए अपने पिता के पास जाता था। तो इस बार भी वो अपने पिता के पास गया और उन्हें स्थिति के बारे में बताया। बूढ़े ने कुछ देर सोचा और कहा, चिंता मत करो, अपना हल लो और हमारे घर के सामने रास्ता ठीक करो और फिर इसे ठीक करो। युवक ने ऐसा ही किया। वर्षा होने के बाद उस जोते हुए क्षेत्र से गेहूं के अंकुर निकलने लगे। युवक ये देखकर हैरान रह गया कि बिना बोए भी कोई बीज अंकुरित नहीं हुआ। उसके आसपास के सभी लोगों ने अंकुरित जमीन देखी। राजा को इसके बारे में पता चला और उसका रहस्य जानने के लिए युवक को अपने दरबार में बुलाया। युवक हिचकिचाया और फिर राजा से कहा कि उसके पिता ने उसे ऐसा करने की सलाह दी है। राजा को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि देश में नियमानुसार सभी वृद्धों की हत्या की जानी थी। राजा ने वृद्ध को अपने दरबार में बुलाया क्योंकि वो इसका रहस्य पूछना चाहता था। बूढ़े आदमी ने आकर उससे कहा, महाराज, वहाँ गेहूं अंकुरित हो गया क्योंकि मैं अपने अनुभव से जानता था कि लोग उस रास्ते से फसल ले जाते थे और रास्ते में कुछ बीज जमीन पर गिर गए होंगे। मैं निश्चिंत था कि शायद नीचे कुछ बीज पड़े होंगे और हल चलाएंगे तो कुछ अंकुर निकल आएंगे, और हुआ भी ऐसा ही। इस बात को सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह समझ गया कि एक बूढ़े व्यक्ति का अनुभव कितना मायने रखता है और उनकी बुद्धिमान सलाह युवा को कठिन परिस्थिति से उबरने में मदद कर सकती है। इस घटना के बाद उस देश के लोगों ने अपने बूढ़े लोगों को नहीं मारा। वे उन्हें प्यार करते थे और उनका सम्मान करते थे। उन्हें राष्ट्र के लिए एक मूल्यवान खजाने के रूप में माना जाता है। कहानी की शिक्षा। वृद्ध लोग ज्ञान के भंडार होते हैं और उनका ज्ञान और अनुभव हमें संकट और कठिनाइयों से पार पाने में मदद करता है। हमें उनका सम्मान करना चाहिए और उनसे प्यार करना चाहिए। उन्हें यह एहसास दिलाएं कि हम जीवन में उनकी सलाह और मार्गदर्शन के लिए उनकी प्रतीक्षा करते हैं। उन्हें वांछित सम्मान, प्यार और देखभाल का एहसास कराएं। हमें अपने से बड़ों का ख्याल रखना चाहिए और जीवन में उनका आशीर्वाद अर्जित करना चाहिए।